मेरा ख़्याल है कि आप सभी वाकिफ़ होंगे लीनियर स्केल से। ये वो स्केल हैं जो ख़ास तौर पर आप अपनी हिसाब की क्लासों में इस्तेमाल करते आए हैं। आज हम इसके बारे में ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में बताएंगे। बोर्ड पर मैंने एक लाइन बनाई है जिसके बीच में ज़ीरो है, यानी हम ज़ीरो से शुरू करते हैं। अब इस नंबर लाइन पर जो हम आगे बढ़ते हैं दाएं तरफ, तो पहली लकीर पर +10 लिखा होता है, यानी स्केल में हम 10 नंबर आगे बढ़े। इसी तरह हम मज़ीद 10 नंबर आगे बढ़ें तो अगली लकीर पर हमें +20 मिलेगा। इसी तरह हम आगे चलते रहें तो 30, 40 वगैरह मिलते रहेंगे। और अगर हम इस लाइन पर बाएं तरफ यानी पीछे की तरफ हटें तो 10 से 0 तक हम यकीनन 10 नंबर माइनस करके पहुंचेंगे, यानी 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसी तरह हम मज़ीद इतना ही फासला इसी सिमत में आगे चलें तो हमें -10 मिलेगा, और इसी तरह दोबारा करने पर -20 मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि हम जिस सिमत में भी आगे बढ़े हमें 10 के मल्टीपल्स ही मिलते रहेंगे, यानी हम जितनी बार 10 को ऐड करें हमें इसके मल्टीपल्स मिलते हैं। और ये कुलिया महज 10 या किसी भी नंबर पर ही लागू नहीं होता, बल्कि ये फ्रैक्शन पर भी अप्लाई होता है। मसलन अगर हम 5 नंबर पर जाना चाहें तो ये 10 का आधा होगा। अगर हम 5 नंबर मालूम करना चाहें तो 5 हो जाएगा बराबर 1/10, 1/2 को 10 से मल्टीप्लाई करने से, यानी 5 इज इक्वल टू हाफ ऑफ 10। यानी अगर हम 10 का आधा नंबर चाहें तो हमें 10 का आधा फासला तय करना होगा। इसी तरह दूसरी सिमत में 10 का आधा फासला तय करने पर हमें क्या मिल जाएगा, -5। और इसमें हमने कोई नई बात नहीं बताई आपको, ये वही नंबर लाइन है जिससे आप हमेशा से वाकिफ़ हैं। अगर हम नंबर 1 पर जाना चाहें तो 10 का 1/10 हिस्से तक जाना पड़ेगा, यानी 10वां हिस्सा। अब बोर्ड पर हम एक और क़त मुस्तकीम बनाते हैं और इस पर बीच में हम नंबर 1 लेते हैं। क्यों 1 लिया और 0 नहीं लिया ये आप खुद जान जाएंगे। अब इस लाइन पर +10 का फासला होगा 1 का ज़रब, यानी मल्टीप्लाई बाय 10, तो हमें मिलेगा +10। इसी तरह मज़ीद 10 का फासला तय करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 100। बोर्ड पर देखें, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 बराबर होता है 100 के, और ये मज़ीद 10 का फासला 100 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम बाएं तरफ यही फासले तय करें तो क्या मिलेगा, यानी फ़र्ज़ करें कि हम 100 से शुरू करें और 10 का फासला तय करें पीछे की तरफ, तो क्या होगा, तो यहाँ हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी 100/10 इज इक्वल टू 10, और 10/10 क्या होगा, ये बराबर होगा 1 के। 10/10 इज इक्वल टू 1। और मज़ीद पीछे जाएं तो हमें मिलेगा 1/10 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 0, और फिर मिलेगा 100th हिस्सा। तो हमें अंदाज़ा हो रहा है कि जब हम सीधे हाथ के सिमत में आगे बढ़ें तो हमें 10 के मल्टीपल्स मिलेंगे, जबकि उल्टे हाथ के सिमत में 10 के डिवाइड्स। यानी अगर हम 10 के 10 मरतबा ज़रब दें तो हमें मिलेगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 10 स्क्वायर, यानी 10 की पावर 2। यानी हम जितनी बार 10 को 10 से ज़रब दें इतनी ही पावर 10 पर लगा सकते हैं। इसी तरह अगर हम इतना ही फासला उल्टी सिमत में तय करें तो ये 10 से डिवाइड करना पड़ेगा इतनी ही बार, यानी 10 डिवाइडेड बाय 10 बराबर हो जाएगा 1/10 से ज़रब देने के, यानी डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 1/10 स्क्वायर, यानी 1/10 की पावर 2। तो इस तरह हम इस नंबर लाइन पर बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें नाप सकते हैं। ऊपर वाली लाइन में हम ज़्यादा छोटे नंबर्स नहीं पा सकते थे, मगर नीचे वाली लाइन में हमने काफ़ी छोटे नंबर्स को भी स्केल पर दिखा दिया है।
इसी तरह अगर हम लाइन बड़ी करते चले जाएं तो इस पर 1000, 10,000 वगैरह वगैरह भी दिखा सकते हैं। यानी हम बहुत बड़े पैमाने पर पैमाइशें दिखा सकते हैं नंबर लाइंस पर। यानी पहली नंबर लाइन पर हम इतना ही फासला तय करें तो हम या तो जमा या फिर तफरीक कर रहे होते हैं, जबकि दूसरी या इस जैसी किसी भी रिदमिक लाइन पर हम इतना ही फासला तय करें तो हम एक मुस्तकिल फैक्टर से स्केलिंग करते हैं। और वो मुस्तकिल फैक्टर या कांस्टेंट क्या होता है? वो एक्सपोनेंट होता है। वो मुस्तकिल फैक्टर एक्सपोनेंट होता है। मसलन आप सोचें कि इस नंबर लाइन पर 2 कहाँ पाया जाएगा, या ये कह लें कि 100 कहाँ पाया जाएगा, तो हम कितनी बार 10 को 10 से ज़रब दें या कितना फासला तय करें कि 100 तक पहुंच जाएं। यानी 10 की पावर क्या हो जो बराबर हो जाए 100 के, क्वेश्चन मार्क, यानी 10 की पावर क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 100। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क बराबर हो जाएगा 2 के। यानी 2 बार ज़रब देंगे 10 को 10 से, तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 2। तो क्वेश्चन मार्क क्या हो जाएगा? लॉग बेस 10 ऑफ 100 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यानी हमें 100 को नंबर लाइन पर प्लॉट करने के लिए इस फासले का दोहरा फासला तय करना पड़ेगा। और 2 कहाँ पाया जाएगा? इसके लिए 10 की पावर क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 2 या लॉग बेस 10 ऑफ 2 इज इक्वल टू व्हाट। यहाँ हम कैलकुलेटर से पता चला लेते हैं। इसमें लॉग का बटन दबाएं तो log 2 बराबर है log ऑफ 2 इज इक्वल टू 0.301 तकरीबन। इसमें बेस 10 पहले से पता होता है। यानी हम इस पूरे फासले का 0.301 फासला तय करें तो हम 2 पालेंगे, यानी 10 का तकरीबन 1/3 हिस्से पर। तो इस नंबर लाइन पर हमें ये फासला मिलेगा मल्टीप्लाई बाय 2। और इतना ही मज़ीद फासला तय करें तो हम मल्टीप्लाई बाय 4 तक पहुंच जाएंगे। नंबर लाइन पर देखें, मल्टीप्लाई बाय 4 कहाँ आ जाएगा? ये यहाँ आ जाएगा। और इतने ही फासले पर क्या मिल जाएगा हमें? मल्टीप्लाई बाय 8। मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ पे आया, आगे हम मल्टीप्लाई बाय 4, और उसके बाद हम कहाँ पहुँचेंगे? ये हमने ड्रॉ किया है मल्टीप्लाई बाय 8। इसी तरह सोचें हम 5 कहाँ प्लॉट करेंगे, तो हम या तो लॉग बेस 10 ऑफ 5 मालूम करें कैलकुलेटर से, या फिर हम 10 से शुरू करके पीछे हटें। तो दरअसल हम इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5। 10 अपॉन 2 इक्वल टू 5। अब सवाल यह है कि 3 कहाँ प्लॉट होगा, यानी 10 पर क्या पावर लगाएं कि हमें 3 मिले। तो हम कैलकुलेटर से मालूम कर लेते हैं कि लॉग बेस 10 ऑफ 3 कितना होता है। ये मालूम करने के लिए हमने कैलकुलेटर से मदद ली, और कैलकुलेटर से हमें पता चला कि लॉग 10 ऑफ 3 इज इक्वल टू 0.47712, यानी ये तकरीबन आधा फासला होगा जो यहाँ पर कहीं आ जाएगा 3। इसी तरह हम 6, 7, 8 वगैरह प्लॉट कर सकते हैं। और फ़र्ज़ करें हम 9 मालूम करना चाहें तो वो 3 बार 3 को ज़रब देने से मिल जाएगा। और 6 मालूम करने के लिए हमें 2 से ज़रब देना होगा, यही फासला। और 7 कहाँ होगा? तो हम लेंगे log बेस 10 ऑफ 7 इज इक्वल टू व्हाट। ये हम कैलकुलेटर से निकालेंगे जैसे कि हम पहले भी निकालते आए हैं। log बेस 10 ऑफ 7 बराबर हो जाएगा 0.84509 या तकरीबन 0.845। हमें मगर यहाँ एक हैरत अंगेज़ मुशाहिदा हो रहा है इस नंबर लाइन पर।
शुरू में अगर आप गौर करें तो 1 से 2 तक का बहुत ज़्यादा जंप है, लेकिन 2 से 3 तक ज़रा कम जंप है। फिर आगे बढ़े तो और कम जंप है, 3 से 4 तक का। और जब हम 10 तक पहुंच जाएं तो फिर एक बड़ा जंप है। या और इसके आगे अगर हम 20 तक पहुंचना चाहें तो हमें 2 से ज़रब देना होगा, और वहाँ भी एक बड़ा जंप आ रहा है। इसी तरह अगर हम 30 मालूम करना चाहें तो हमें 3 टाइम्स फासला तय करना होगा, और उसमें भी एक बड़ा जंप आ जाएगा। ये यहाँ पे देखें, ये 20 में भी एक बड़ा जंप आया, और उससे 3 गुना फासले पर हमें 30 मिल जाता है। तो अब आप यकीनन इस स्केल की कदर जान चुके होंगे, और मज़ीद आगे आप ये मालूम कर सकते हैं कि ये स्केल कितना ज़्यादा कारआमद है आम जिंदगी में। उम्मीद है आज का सबक आपकी समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।